गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत ही सपोर्ट कर रहे हो। हाल ही में यूट्यूब से गुरबानी कहे चैनल को नोटिफिकेशन आई है कि आप टॉप 17%, 17% यूट्यूब चैनल्स के अंदर आ चुके हो अपने मेट्रिसेस के हिसाब से। तो ये सब हमारा नहीं, आपके प्यार का ही नतीजा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। साध संगत जी, आज जो सवाल हम लेने जा रहे हैं वो पूछा गया है कई अलग अलग तरीक़ों से। एक जगह उन्होंने पूछा है कि परमात्मा कैसा है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की वाणी यदि हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की उस्तत करते हैं दशम ग्रंथ में शुरुआत से ही। अगर दशम ग्रंथ अंग पहला देखा जाए, जाप साहब का पाठ जो लोग नित्यनेम भी करते हैं, उससे शुरुआत होती है दशम ग्रंथ की। सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, यानी कि दशम गुरु साहिब पातशाही दसवीं जी के मुख से उचारी हुई बाणी। छपै छंद तव प्रसाद, छपै छंद तेरे प्रसाद से, तेरी कृपा से जो बोली हुई बाणी है, ये बाणी वो है। महाराज कहते हैं चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जय। परमात्मा जिसका ना तो कोई चक्र है, ना कोई चिन्ह है, ना ही कोई वर्ण है, ना ही कोई जात है और ना ही कोई पात है, यानी कि कोई गोत्र भी नहीं है। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जय, ऐसा जिसका इन सब में से कुछ भी नहीं। एक और सवाल आया है जो उन्होंने पूछा था कि क्या रब को देखा जा सकता है, क्या उसकी कोई डिस्क्रिप्शन गुरबाणी में अवेलेबल है। तो महाराज कहते हैं रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकित कह। जिसके रूप, जिसके रंग, जिसकी रेखा यानी कि आउटलाइन, भेख यानी कि जिसकी वेशभूषा, वो कैसे वस्त्र धारण करता है, वो किस तरह का दिखता है, को कह ना सकित कह, कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि इस सब चीज़ों में, रूप रंग रेख भेख में परमात्मा कैसा है। रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकित कह। आगे महाराज और डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज्य। उस अचल मूरत वाले को, जो अचल स्वरूपी है, अनुभव प्रकाश, जिसका अनुभव ज्ञान के प्रकाश के रूप में किया जा सकता है। अमितोज, जो अमित शक्तियों का मालिक, जो अमित शक्तियों को संजो के रखने वाला है। कहिज्य, उसको ये कह करके थोड़ा सा उसके बारे में बताया जा सकता है। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज्य, ये कह करके परमात्मा का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अगर कर सकते हैं तो ये कह के कर सकते हैं कोट इंद्र इंद्राण साहो साहान गरिज्य। करोड़ों इंद्रों का इंद्र, करोड़ों इंद्र मिला दो, उतना शक्तिशाली, उतना खूबसूरत और उतनी ही समर्था रखने वाला, करोड़ों इंद्रों जितना सामर्थ्य रखने वाला, करोड़ों शाहों का शाह। जितने भी शाह हैं उनको एक करोड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए, वो कई करोड़ों शाहों की जितना वो अकेला शाह गणया जा सकता है। यदि आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना चाहें तो ये उसकी एक ब्रीफ
जो थोड़ी बहुत उस्तत है वो की जा सकती है। एक सवाल आया था, हाउ मेनी नेम्स आर देयर फॉर गॉड एंड विच वन नेम इज स्ट्रॉन्गर। पहली बात तो देखो, विच वन नेम इज स्ट्रॉन्गर। आप पापा को पापा कह के बुलाओगे तब भी उन्हीं को बुला रहे हो, आप उनको डैडी कह के बुलाओगे तब भी उन्हीं को बुला रहे हो, और अगर आप उनको फादर कह के बुलाओगे तब भी आप उन्हीं को बुला रहे हो। व्यक्ति तो वही है, नाम जो मर्जी रख लो। देयर इज नो स्ट्रॉन्गर, देयर इज नो वीकर। ये तो अपने भावना की बात है, आप किस नाम से उसके साथ प्यार अनुभव करते हो, किस नाम से उसको पुकारते हो, ये टोटली आपका पर्सनल मैटर है। इसमें कोई नहीं बता सकता कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर, विच वन इज वीकर। देयर इज नो स्ट्रॉन्गर, नो वीकर व्हेन इट कम्स टू गॉड। all are equally, all the names are omnipotent and equally strong। बस जरूरत है कोई एक नाम पकड़ लो और उसको पुकारो। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। तीनों लोकों के, चाहे वो स्वर्ग लोक है, चाहे वो मृत्यु लोक है, चाहे वो पाताल लोक है, उनके जितने भी महीप राजे, सुर यानी कि देवते, नर यानी कि मनुष्य, असुर यानी कि दैत्य, जो असुर हैं वो सब के सब अगर मिल जाएं, और नेत नेत बण तृण, जितने भी तिनके हैं वनों के अंदर, उनको भी इकट्ठा कर लिया जाए तो वो भी बन तृण कहत, वो भी आपको बेअंत 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 कर रहे हैं। वो सब मिल के भी तेरा अंत नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बता सकते। और तब सर्ब नाम कथय कवन करम, नाम वर्णत सुमत। यहां आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। परमात्मा के कितने नाम हैं? गुरु गोविंद सिंह जी खुद कह रहे हैं कि तेरे सारे नामों का, तब सर्ब नाम, तेरे सारे नामों का कथय कवन, कौन है जो उसका कथन कर सकता है, जो उन सब नामों को ले भी सकता है? पॉसिबल नहीं है। इतने नाम है, इतने नाम है परमात्मा के कि सब नामों को लेना भी हम अल्पज्ञ जीवों के लिए पॉसिबल नहीं। तो कथय कवन करम, नाम वर्णत सुमत। सिर्फ थोड़े से ही कर्माचारी, कर्म वाले जो उपकारी नाम हैं, उनका वर्णन करना किनके लिए पॉसिबल है? जिनको तूने आप बख्शिश करके, तुठ के, रहमत करके क्या दे दी? सुमत। जिनके पास अच्छी मत आ गई, जिनके ऊपर परमात्मा की अपनी बख्शिश हो गई, जिनके ऊपर उसकी रहमत हो गई, वो उस परमात्मा के थोड़े से कर्माचारी, थोड़े से उपकारी नाम जो है उनको ले सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं और अपने जीवन को सफला कर सकते हैं। सबके बस की ये बात भी नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है साध संगत जी कि अगर आप परमात्मा के नाम का जप भी करना चाहते हो ना, तो ये भी तभी पॉसिबल है अगर उस परमात्मा की खुद आपके ऊपर रहमत, आपके ऊपर बख्शिश, उसका तरस हो जाए और वो आपको सुमत दे दे, आपको इस तरफ खुद चला दे। अदरवाइज ये भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आप खुद ही परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ो। कुछ पूरबले कर्म हैं, कुछ की हुई भक्ति है, और कुछ महाराज की आपके ऊपर आपकी आवाज की सुनवाई हो गई है, कुछ रहमत हो गई है कि वो टूट पे हैं और आपको इस रास्ते की तरफ ले चले हैं। साध संगत जी, आप सबके आगे हाथ जोड़िया बेनती है, महाराज के आगे अरदासें करो कि आप सबको भी और आपके चरण धूड़ का सदका इस अधम जीव को भी थोड़ी सी महाराज की बख्शिश हो जाए, थोड़ी सी उनकी रहमत हो जाए, वो टूट पे और हमें भी गुरबाणी जपने का, वाहिगुरु नाम लेने का, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ने का, दशम ग्रंथ की बाणी पढ़ने का, महाराज के बताए हुए रस्तों पे चलने का
थोड़ा सा रास्ता प्रकाशित कर दे, ताकि हम लोगों का भी आया हुआ जीवन हल्का सा सफल हो जाए, महाराज के चरणों में हमें भी एक किनका भर स्थान मिल जाए। बस यही अरदास है आप सबके साथ। खुद भी जुड़ो, साथ संगत को और भी बताओ, गुरबाणी के साथ जुड़ो और हमारे YouTube चैनल गुरबाणी कहे के ऊपर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो, ताकि बाणी सुन सके, पढ़ सके और अपना जीवन सफला कर सके। इसी के साथ आज इजाजत, भूल चूक की माफी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।